नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र अनुभव की सीढ़ी पर आपका स्वागत है। आज बात करूंगा प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री तोरण देवी शुक्ल लली जी की। तो लली जी का जन्म 1866 में जबलपुर में हुआ था। उनके पूर्वज उन्नाव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। उनकी औपचारिक शिक्षा तो किसी विद्यालय में नहीं हुई, लेकिन उनका पहला जो कविता संग्रह माने गीत समय छायावादी समय था, तो पहला कविता संग्रह जागृति शीर्षक से 1939 में प्रकाशित हुआ था। 1939 में उनको सम्मानित भी किया गया। तो दूसरा संग्रह साधना 1962 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। वे छायावाद की कवयित्री के रूप में चर्चित रही हैं। 1933 में उन्होंने लखनऊ से एक त्रिवेणी नामक पत्रिका का संपादन भी किया था, और 1945 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय महिला कवि सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। उनका पुश्तैनी मकान हुसैनगंज लखनऊ में था। वो लखनऊ में बहुत समय तक रहीं भी। उन्हें, जैसा मैंने बताया कि जागृति जो उनका पहला कविता संग्रह 1939 में प्रकाशित हुआ था, उस पर सेक्सरिया पुरस्कार उन दिनों चलता था, तो वो सेक्सरिया पुरस्कार उनको मिला था। तो ये तोरण देवी शुक्ल लली जी छायावाद के युग की कवयित्री रही हैं, जैसा मैंने बताया। और सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, विद्यावती कोकिल, तारा पांडे, सूर्य देवी दीक्षित, एक रामेश्वर मिश्र चकोरी थी, और चंद्रमुखी ओझा, सुधा और सुमित्रा कुमारी सिन्हा आदि उनकी समकालीन कवयित्री थीं। और उनका देहांत 1960 में हुआ। तो ये उनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा। मुझे लगता है ऐसे जो भूले बिसरे कवि कवयित्रियाँ हैं, विशेष रूप से जो महिला स्वर हैं, उनका हमें स्मरण अवश्य करना चाहिए। एक पत्रिका निकलती थी संकल्प रथ, मध्य प्रदेश से रामाधीर जी निकालते थे। उन्होंने इस पर एक अंक प्रकाशित किया था, तोरण देवी शुक्ल लली जी पर केंद्रित किया था। वो अंक मुझे आज मिल गया कहीं पलटते हुए। तो बहरहाल आज उनकी स्मृति में उनको स्मरण करते हुए आप सबसे दोस्तों में उपस्थित हूँ आपके सामने, और निवेदन करूँगा संज्ञा आजाद से कि उनकी कुछ कविताएं, एक दो कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करें। तो तोरण देवी शुक्ल लली जी के चरणों में मेरा प्रणाम। नमस्कार। आज मैं संज्ञा आजाद आपके सामने तोरण देवी शुक्ल लली जी की दो कविताएं सुना रही हूँ। तो पहली कविता का शीर्षक है साधना। साधना मेरी नहीं, मैं ही तुम्हारी साधना हूँ। क्यों पहुँच पाऊँ ना तुम तक, आप ही आराधना हूँ। साधना मेरी नहीं, मैं ही तुम्हारी साधना हूँ। क्यों पहुँच पाऊँ ना तुम तक, आप ही आराधना हूँ। इस जगत के किस सरल ने था विरह का गान गाया। इस जगत के किस सरल ने था विरह का गान गाया। क्यों ना अपना प्राण धन उन्मत्त हो उर में बसाया। कामना मैं क्या करूं, मैं ही निरंतर कामना हूँ। जग प्रफुल्लित हो उठा, जागी कभी यदि भावनाएं। जग प्रफुल्लित हो उठा, जागी कभी यदि भावनाएं। जागती चिर भावना, मैं ही अकल्पित कल्पना हूँ। अजर हो तुम अमर हो प्रिय, किंतु मैं प्रतिपल बदलती।
अजर हो तुम अमर हो प्रिय, किंतु मैं प्रतिपल बदलती, रीझती खींचती उलझती रूठती हंसती मचलती। एक तुम मेरे रहो, एक तुम मेरे रहो, मैं ही अनेकों जन्मना हूँ। एक दिन जब आ बसे उर्मे लली आराध्य मेरे, देखकर मैंने कहा जग में सफल श्रम साध्या मेरे। आज मैं ही बन गई प्रिय की मधुर आराधना हूँ, साधना मेरी नहीं मैं ही तुम्हारी साधना हूँ। तो दूसरी कविता जिसका शीर्षक है तुम। मेरा तेरा चिर संग सखे, मैं विरह गान क्यों गाऊं। मेरा तेरा चिर संग सखे, मैं विरह गान क्यों गाऊं। तुम जहाँ रहे मिल गए मुझे, तुम जहाँ रहे मिल गए मुझे, मन क्यों ना मैं वहीं उलझाऊं। मेरा मन था शिशु सा अबोध, तुम सपनों में मुस्काए, मैं हंसी कली सी खिली, अरे तुम मधुकर से मंडराए। हो गई चकित यह देख, तुम ही तुमको इस जग में पाऊं। मेरा तेरा चिर संग सखे, मैं विरह गान क्यों गाऊं। मैं नवल लजीली वधू बनी, तुम प्रियतम बनकर आए। मैं नवल नजीली लजीली वधू बनी, तुम प्रियतम बनकर आए। मैं अरुण उषा सी हुई और तुम दिनकर से मुस्काए। अपने निजत्व को त्याग ना क्यों, अपने निजत्व को त्याग ना क्यों, मैं तुम में ही मिल जाऊं। मेरा तेरा चिर संग सखे, मैं विरह गान क्यों गाऊं। धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।